नंबर 333। आखिर क्या था रूम नंबर 333 में? जहां जाने के बाद सौरभ आज भी किसी और होटल में जाने से डरता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी हॉन्टेड एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये कहानी एक हटासी होटल पर है, जिसको पूरा भूतिया यानी हॉन्टेड तो नहीं कहा जा सकता, पर उसमें कुछ तो ऐसा था जो उस होटल को दूसरे होटल से अलग बनाता था। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सौरभ और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहला प्लान था कि वो लोग शिमला पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा ही रहे थे कि अचानक से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ा था, जो कि कल सुबह खुलने वाला था। सौरभ ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना यहीं आसपास एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। सौरभ को भी ये आइडिया पसंद आया और वो वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी में घूमने लगे। वो होटल की तलाश में बहुत अंदर या कहें तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो हुक्का पी रहा। उसको देखते ही सौरभ ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और हुक्का पीने लगा। उसने कुछ बोला नहीं। सौरभ भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सौरभ और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सौरभ ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। सौरभ ने भी पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ वो चाबी सौरभ को दे दी। उसकी हंसी को सौरभ समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ पड़ा। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहली और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक्ड थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सौरभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल के स्टाफ को फोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया और फोन मिला। फोन उठाया गया, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और फोन कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ की आवाज थी। उसने पूछा, जी सर बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सौरभ ने कहा, आप जल्दी से हमारे रूम आइए, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा। स्टाफ ने कहा, सर आप अपना रूम नंबर बताएं। सौरभ ने कहा, रूम नंबर 333। ये सुनते ही स्टाफ की आवाज धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा, सर आप वहां क्या कर रहे हैं? सौरभ ने पूछा, क्यों? तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा, आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सौरभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा, सर आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल आओ, आपको वहां बहुत खतरा है। ये सुनते ही सौरभ ने फोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहां से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सौरभ ने बार बार पूछा, कौन है बाहर? पर किसी की आवाज नहीं आई। सौरभ और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उनके रूम की लाइट कट गई और सब अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था ना, मैं उसी के लिए आया हूं। सौरभ ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है।
तभी सौरभ को वही धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फोन स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप नीचे नहीं आए क्या? सौरभ ने कहा, बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक करने आया है। स्टाफ ने कहा, सर कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। सौरभ ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा, आप अंदर ही रहें, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। सौरभ ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही हैं, तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। सौरभ ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। सौरभ ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पर था वो अब वहां नहीं था। उसकी जगह कोई और वहां खड़ा था। सौरभ ने सारी बात सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा, सर जो बंदा आपको पहले नीचे मिला था वो असल में पहले इसी होटल में काम करता था और इसी होटल के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमय मौत हो गई थी और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज्यादातर रूम नंबर 333 के आसपास ही भटकती है। सौरभ को सारी बात समझ आ चुकी थी, पर उसके पास वहां रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करता है। होटल वालों ने उसको दूसरा कमरा दिया। वो अपना सामान लेकर अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो टाइम देखता है, लगभग 2:45 हुए थे। अचानक उसको वही हंसी फिर से सुनाई देती है। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को जगाया। उसकी पत्नी वो आवाज सुनकर बहुत डर गई। थोड़ी देर बाद हंसी की आवाज बंद हो गई। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। ये सिलसिला पूरी रात चला। कभी रोने की आवाज तो कभी कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। उनको पूरी रात नींद नहीं आई। लगभग सुबह के 7 बजे होटल के एक स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। सौरभ डर से बोला, कौन? तो सामने से जवाब आया, सर मैं होटल का स्टाफ हूं, चाय देने के लिए आया हूं। तभी जाकर सौरभ को जान में जान आई और उसने दरवाजा खोला। फिर वो सुबह जल्दी बैग पैक करके निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई स्टोरी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।